ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके घर में पितृ दोष है और उसके कारण से आपके घर में पैसा नहीं टिकता, धन संपदा की कमी बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी वास आपके घर में नहीं है और पितृ के कारण घर में बीमारियां भी हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए आपको गुड़ और दूध का ये उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम जो उपाय बताने वाले हैं उससे हमारे जो पितृ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अगर पितृ खुश होंगे तो हमारे घर में धन की वर्षा होगी और जो कर्ज की समस्या है वो भी खत्म होती है और बीमारी भी नहीं रहेगी। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुड़ का एक टुकड़ा ले लेना है और अगर आपको गुड़ नहीं मिले तो आप चावल ले सकते हो, थोड़े चावल ले लीजिएगा। और अगर चावल भी नहीं मिले तो आप अपने घर में आटा तो हो गई, तो उस आटे को ले लीजिएगा। मतलब कि इन तीनों सामग्री में जो भी सामग्री आपको मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। तो आपको दूध लेना है और दूध कौन सा लेना है, तो आपको गाय का दूध लेना है। तो कोशिश करिएगा कि आपको गाय का दूध मिल जाए और ये जो दूध आप लो ये कच्चा होना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपको इसको गैस पे नहीं रखना है और न ही इसको उबालना है। उबालने से ये दूध पक्का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो ज़रूरत है वो कच्चे दूध की है। तो आपको एक कटोरी एक पात्र में कच्चा दूध ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। ठीक है, तो आपको एक दीपक ले लेना है। तो इस प्रकार से एक दीपक ले लीजिएगा और इसमें जो आपको बत्ती लेनी है वो गोल बत्ती लेनी है। तो गोल बत्ती ले लीजिएगा और इसमें आपको घी डालना है। घी आपके घर अगर घी है, देसी घी, तो उसमें डाल लीजिएगा। और अगर घी नहीं है तो आप इसमें सरसों का जो तेल आता है, सरसों का तेल भी डाल सकते हो। तो जो भी सामग्री आपके घर में उपस्थित है तो उसको आप अपने उपयोग में ले लीजिएगा। इसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे। और अगर ऐसी कोई समस्या है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते तो आपके घर के आसपास, तो अगर आपके घर में ऐसा गमला है और उस गमले में पीपल है, ठीक है, तो उस समय भी इस उपाय को कर लेना है। या तो आप पेड़ के नीचे चल जाइए और अगर आप पेड़ के नीचे नहीं जा सकते तो आपके घर में अगर गमला है और गमले में ये ऐसे पीपल का पेड़ है तो उस समय भी आपको इस उपाय को कर लेना है। तो पेड़ के नीचे जाकर क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ दीपक लाए हो उस दीपक को उठाइएगा और यहाँ पीपल की जो जड़ है वहाँ पर उस दिए को समर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से दिए को यहाँ पर रख देना है। अब इस दिए में हो सकता है आप घी लाए हो। अगर आपके घर पर घी है तो घी ले लीजिएगा और अगर आपके घर पर सरसों का तेल है तो सरसों का तेल ले लीजिएगा। तो जो भी चीज़ है वो आपको इसमें डालनी है और ये जो बत्ती है इसको जला देनी है। तो यहाँ पर हमने घी वाला या सरसों के तेल वाला दीपक प्रज्वलित कर लिया है, जला दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ दूध की कटोरी लाए हैं, तो ये दूध कौन सा है? कच्चा दूध। तो इस कटोरी को लाना है, इस कटोरी को उठाना है और पीपल वृक्ष की जो जड़ है यहाँ पर उस जल को समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। क्या करना है कि जो कच्चा दूध आप अपने घर से लाए हो उसको उठाना है और पीपल की जड़ में उसको समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। अगर आप अपने घर से गुड़ लाए हो तो गुड़ को यहाँ पर समर्पित कर देना है पीपल के जड़ में। और अगर आप गुड़ नहीं लाए हो, आप चावल लाए हो तो उसको भी समर्पित कर देना है। या अगर आप आटा लाए हो, मतलब जो भी सामग्री आप अपने घर से लाए हो उसको यहाँ पर आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है चींटियों के लिए। तो ये जो भी सामग्री हम यहाँ पर लाए हैं ये चींटियों के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। तो जब हम पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ये सामग्री समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे हमारे जो पितृ हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। और जब पितृ खुश होंगे तो हमारे घर में जो धन की समस्या है या बीमारी है या लड़ाई झगड़ों का माहौल है, ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो ये उपाय हम कर रहे हैं पितृ को खुश करने के लिए। इसके साथ जानकारी दे दें कि ये जो उपाय है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार वाले दिन करना है। तो जिस भी महीने शनिवार आए उस दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। अगर आप इस उपाय को सुबह करते हैं, ठीक है, तो सुबह आपको 10 बजे पहले इस उपाय को कर लेना है और शाम को आप 5 बजे बाद इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप इस उपाय को सुबह करते हैं तो ये जो भी सामग्री आपने समर्पित करी है इसके बाद आपको 7 परिक्रमा उस पीपल की वृक्ष की लगा लेनी है। जब आप सुबह इस उपाय को करें तो आपको 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की लगा लेनी है
और अगर आप इस उपाय को शाम को कर रहे हैं, ठीक है, तो शाम को आपको पीपल की वृक्ष की परिक्रमा नहीं लगानी है। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष की आपको परिक्रमा लगानी है। शाम को कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आपको नहीं लगानी है। तो करके देखिएगा, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है और इससे आपके पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ जानते हैं गुरुजी का दूसरा महा उपाय। तो ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए ही। अगर ऐसी कोई कामना है जो आपकी बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, वो कामना नौकरी से जुड़ी हो सकती है, धंधे से जुड़ी हो सकती है, या कोई अपनी विशेष कामना हो सकती है, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सामग्री लेनी है मूंग। तो मूंग की जो दाल आती है वो मूंग की दाल आपको ले लेनी है। तो खड़ी मूंग की दाल लेनी है और एक मूंग का दाना आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है चावल। तो यहाँ पर भी आपको एक चावल का दाना ले लेना है और जो भी चावल का दाना आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, आखा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का कलश। तांबे का लोटा आपको ले लेना है और इस लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जब हमारे घर से हम जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में जो दोष है, पितृदोष है या कोई समस्या है वो खत्म होगी। और इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उनको शुद्ध जल से धोकर वापस अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो एक बेलपत्र आप लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्र आपको उल्टा समर्पित करना है। इसके साथ जो जल का लोटा लाए हैं उस जल से आपको 4 जगह जल को समर्पित करना है। तो पहला जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, दूसरा माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, तीसरा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय की जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, चौथा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इस तरह से आपको 4 जगह जल को समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने घर से एक चावल का दाना लाए हैं और एक मूंग का दाना लाए हैं, इनको आपको समर्पित करना है इस लोटे के अंदर। तो इस प्रकार से दोनों को समर्पित कर देना है लोटे के अंदर। और लोटे के अंदर चावल का दाना और मूंग का दाना समर्पित करने के बाद इस लोटे के जल को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय इसके बाद क्या करना है कि जिस पात्र के अंदर आपने एक मूंग का दाना और एक चावल का दाना डाला था उस पात्र को उठाना है और इस पात्र को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस तरह से आपको उस लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी जल चढ़ाएं तो कम से कम गुरुजी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल की धारा इतनी धीरे होनी चाहिए कि कम से कम हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले। तो इस प्रकार से आपको ये चावल के दाने का, एक बेलपत्र का और एक मूंग के दाने का उपाय करना है।